Greetings everyone, my name is Priyanka and we are going to do the second part of chapter 5, class 7, English book Honeycomb. Name of the chapter is Quality and it is written by John Galsworthy. एंड इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी ने तैयार किया है। इस प्रोग्राम का नाम है स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर। आप आज ही इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि जो ऑफर प्राइस है वो बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस प्रोग्राम इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10। इस प्रोग्राम में 8 मॉड्यूल्स हैं, 55 लेसन्स हैं और 40 टेस्ट पीडीएफ्स हैं। इट मीन्स इसमें अराउंड 400 क्वेश्चंस हैं और अगर आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप सही आंसर कर पाएंगे। तो आज ही आप इसके लिए रजिस्टर करें। सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या जाना इस कहानी के बारे में। ऑथर इस स्टोरी में एक शॉप की बात करता है, बूट मेकिंग शॉप की, जिसका की नाम है जेस्लर ब्रदर्स। ये बाकी शॉप से थोड़ी अलग शॉप है। ये 2 भाइयों द्वारा चलाई जा रही है और ये लोग फाइनेस्ट बूट्स बनाते हैं और इनके बूट्स में कभी भी कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। बहुत ही ज़्यादा चलते हैं इनके बनाए हुए बूट्स और ऑथर फ्रीक्वेंटली वहाँ जाता रहता है और बार बार बूट्स के ऑर्डर देता रहता है। एक बार ऑथर किसी दूसरी फर्म का बना बूट पहन के वहाँ चला जाता है तो जेस्लर ब्रदर्स में से जो ब्रदर ऑथर को अटेंड कर रहा होता है उसे वो बात पसंद नहीं आती है और ऑथर ने एक बार एक कंप्लेन भी की थी कि आपने जो बूट बनाए थे वो मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे पैरों में। तो मिस्टर जेस्लर ने कहा कि ज़रूर तुमने इन बूट्स को सेट होने से पहले ही वेट कर दिया होगा, गीला कर दिया होगा। मतलब कि क्या होता है, लेदर बूट्स समय लेते हैं हमारे पैरों के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने में। इसके बाद कहानी में क्या होता है आइए हम जानते हैं। As best I could, I explained the circumstances of these ill-omened boots. जितनी भी अच्छी तरीके से मैं कर सका मैंने उन ill-omened boot के बारे में मिस्टर जेस्लर को बताया कि मैंने किन circumstances में उसे खरीदा, उस पैर को खरीदा। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. बट उनके फेस और उनकी आवाज़ ने मेरे पे ऐसा डीप इम्प्रेशन डाला कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैंने कई पेयर्स बूट ऑर्डर कर दिए, बूट्स के कई पेयर्स मैंने ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बहुत ही ज़्यादा वो बूट्स चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और लगभग 2 साल तक मुझे उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे न्यू बूट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। It was many months before my next visit to his shop. और जब मैं उनकी शॉप पे नेक्स्ट टाइम पहुंचा तो बहुत टाइम बीत चुका था, कई महीने गुजर चुके थे मेरी लास्ट विजिट के। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस वक्त मुझे जो मिस्टर जेस्लर वहाँ नजर आए वो क्या कर रहे थे, वो एक लेदर के पीस पे कुछ काम कर रहे थे और वो दोनों ब्रदर्स में से बड़े वाले भाई लग रहे थे। Well, Mr. Jesler, I said, how are you? He came close and peered at me. मैंने कहा, Well, Mr. Jesler, आप कैसे हैं? तो वो मेरे नज़दीक आए और मुझ पर नज़र डाली। I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. फिर हैवी जर्मन एक्सेंट में मिस्टर जेस्लर जो मेरे सामने आया उन्होंने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। ये आप ये जर्मन एक्सेंट में जो कहा गया उसका मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं। आई एम प्रिटी वेल but my elder brother is dead. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. फिर मैंने क्या नोटिस किया, मैंने देखा कि हाँ ये तो छोटा वाले मिस्टर जेस्लर ही हैं, मीन्स यंगर ब्रदर ही हैं आउट ऑफ द 2, बट ही ऑल्सो वॉज लुकिंग वेरी एजेड एंड वैन। बहुत ही ज़्यादा उम्रदराज और टायर्ड वो नज़र आ रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और उस दिन के पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था उन्हें अपने एल्डर ब्रदर के बारे में मुझे बताते हुए या उन्हें मेंशन करते हुए। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, मैं शॉक में था और मैंने धीरे से कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे इस बात का दुख है। येस ही आंसर, तो मिस्टर जेस्लर ने कहा, येस
ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड गुड बूट्स बट ही इज डेड। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, अच्छे बूट्स बनाते थे, बट अब वो नहीं रहे, गुजर गए। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने सर के टॉप को टच किया, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। और जब उन्होंने अपने सर पे टॉप पे टच किया तो मैंने नोटिस किया, मैंने क्या नोटिस किया कि जो जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वहाँ पे बाल बहुत कम हो गए हैं। सडनली गॉन एज थिन, जैसा कि उनके बड़े भाई के साथ हुआ था, उनके बड़े भाई के सर पे भी ऐसे ही बाल कम हो गए थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और यही उनकी डेथ का रीजन रहा होगा, मतलब ओल्ड एज। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, मिस्टर जेस्लर ने पूछा। क्या पूछा? इसका मतलब है डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तुम्हें क्या बूट्स की जरूरत है। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने लेदर पीस जो जिसपे वो काम कर रहे थे उसे अपने हाथों में लिया। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, इसका मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, ये जो लेदर मेरे पास है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, मैंने कई पेयर बूट्स के ऑर्डर कर दिए और इसमें उनको बनने में काफ़ी वक्त लगा, बट दे वर बेटर देन एवर, बट उन बूट्स की क्वालिटी पहले के बूट से भी अच्छी थी। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और एक इंसान जो है उन्हें पहन के ख़त्म कर ही नहीं सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और जल्दी ही मैं कहाँ चला गया? अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स विदेश। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और लगभग 1 साल बाद मैं लंदन वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली शॉप जो मैंने विजिट की वो किसकी थी? माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने और बूढ़े दोस्त की। और वो दोस्त कौन था? मिस्टर जेस्लर। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75। ऑथर यहाँ पे कहता है जब मैं गया था तो जिन मिस्टर जेस्लर को मैं छोड़ के गया था, मतलब यंगर ब्रदर को, वो उस वक्त मुझे अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड लग रहे थे। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि वो 75 के अराउंड लग रहे हैं। पिंच्ड एंड वोन, हु जेन्यूनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, वो बहुत ही ज़्यादा एजेड लग रहे थे, टायर्ड लग रहे थे, और मैं बिल्कुल ही विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि वो मुझे तुरंत ही पहचान भी नहीं पाए कि कौन हूँ मैं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेट, उन्होंने फिर वही चिर परिचित सवाल किया, जाना पहचाना सवाल, क्या आपको बूट्स की ज़रूरत है। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं जल्दी बना दूंगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, इसका मतलब है आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये फ्री वक्त है, मैं फ्री हूँ। आई आंसर प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो ऑथर ने आंसर किया, ऑथर ने कहा प्लीज कृपया मुझे दीजिए, आई वॉन्ट लॉट ऑफ बूट्स, हर तरह के बूट्स आप मेरे लिए बना दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, और मैंने क्या सोचा था, मैंने उन बूट्स के बारे में ख्याल ही छोड़ दिया। गिवन दोज बूट्स अप मीन्स थॉट दे वुड नेवर कम, जो बूट्स जिनके मैंने ऑर्डर दिए हैं वो शायद ना ही आए बन के। वेन वन इवनिंग दे केम, बट एक शाम क्या हुआ, वो ऑर्डर बूट्स का आया मेरे पास। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने सारे बूट जो मैंने ऑर्डर किए थे मैंने सारे ट्राई किए। In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. In shape and fit, उनका जो शेप था और उनकी जो फिटिंग थी, और इवन फिनिश, जो स्टिचिंग और जो क्वालिटी थी लेदर की, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, उनके द्वारा बनाए गए अब तक के शूज में वो बेस्ट थी। आई फ्लू डाउनस्टेयर्स, रोट अ चेक, I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं नीचे गया मीन्स ऑर्डर रिसीव करने के बाद और ट्राई करने के बाद मैं नीचे गया और मैंने एक चेक साइन किया और अपने हाथों से इसे पोस्ट कर दिया। किसको? मिस्टर जेस्लर को। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ते बाद जब मैं उस छोटी गली से, पतली गली से गुजर रहा था, सो आई थॉट, मेरे मन में ये ख्याल आया कि आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि मैं उन्हें जाके बताऊं कि जो नए बूट्स आपने मुझे भेजे उनकी फिटिंग बहुत ही शानदार है। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन, और जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे कि मिस्टर जेस्लर की शॉप हुआ करती थी, जेस्लर ब्रदर्स नाम से,
वहां पे मैं क्या पाता हूँ कि शॉप तो थी बट उनका नाम उस शॉप के ऊपर से जा चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब हो गया और मैं शॉप के अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। और मैं जब शॉप के अंदर पहुंचता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि वहां पे एक यंग मैन है जो कि एक इंग्लिश मैन है। मिस्टर जेस्लर इन, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर जेस्लर हैं? नो सर, ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया। ही सेड नो सर, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। मिस्टर जेस्लर तो नहीं है बट आपकी जो भी डिमांड है, जो भी ऑर्डर है, हम खुशी खुशी उसे पूरा करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप, हमने इस शॉप को टेक ओवर कर लिया है। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर जेस्लर, मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जेस्लर कहाँ हैं? ओह, ही आंसर्ड, डेड, उसने कहा ओह, फिर उसने जवाब दिया कि मिस्टर जेस्लर की तो डेथ हो गई। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। मैंने कहा डेथ हो गई उनकी, बट अभी लास्ट वेंसडे वीक ही तो मैंने ये बूट्स उनसे रिसीव किए। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। यंग मैन ने कहा कि वो बूढ़ा बेचारा इंसान भूख से मर गया। स्लो स्टावेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, एंड डॉक्टर जिसने अटेंड किया था उनको, उन्होंने कहा कि ये एक स्लो स्टावेशन का केस है। मीन्स कि बहुत दिनों से कई दिनों से उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप तो जो समझते ही होंगे वो किस तरह से काम किया करते थे। would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself। कहते थे, यंग मैन कहता है कि वो अपनी शॉप को खुला रखते थे और किसी और को बूट्स बनाने ही नहीं देते थे, बस खुद ही उन बूट्स को वो बनाते थे। When he got an order, it took him such a time। और जब उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था तो उन्हें इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। People won't wait, और लोगों को इंतज़ार नहीं होता था लोगों से कि उनका ऑर्डर उन्हें लेट से मिले, ऐसा लोगों को पसंद नहीं आता था। He lost everybody, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने सारे ग्राहक, सारे कस्टमर खो दिए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और फिर उनके पास जब काम नहीं था तो वो बस बैठे ही रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। और यंग मैन ने कहा, अगर मैं कहूँ उनके बारे में तो पूरे लंदन में उनके जैसे बूट्स कोई भी नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टाइज्ड। बट कॉम्पिटिशन का टाइम है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सब लोग अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं। बट दैट ओल्ड मैन मिस्टर जेस्लर, ही नेवर एवर एडवर्टाइज्ड हिज प्रोडक्ट्स। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वो बेस्ट लेदर भी यूज़ करते थे, एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद अपने हाथों से ही बूट्स रेडी करते थे। वेल देयर इट इज़, और देखिए क्या हुआ। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, और जो इनका ये आइडिया था कि काम सारा खुद से करना और एडवर्टीजमेंट ना करना, सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इसका अंत तो ऐसा ही होना था। But starvation, that may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last, you see, I used to watch him। फिर यंग मैन कंटिन्यू करता है, बट स्टावेशन तो भूख से मरना, दैट मे बी अ बिट फ्लारी, ये बहुत ही एग्जैजरेटेड है, ये बहुत ही फ्लारी लग रहा है, मीन्स बनाई हुई बात लग रही है। एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। बट मुझे खुद पता है कि जब वो बूट्स बनाया करते थे तो डे एंड नाइट, रात दिन उसी पे काम किया करते थे। टू द वेरी लास्ट, यू सी, और अंत तक वो उन पे काम करते ही रहे। आई यूज टू वॉच हिम, और मैं उन्हें देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और उन्होंने कभी भी खुद को टाइम नहीं दिया भोजन करने का, मीन्स वो खाना खाने का भी वक्त वो नहीं निकालते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और उनके घर में कभी भी पैसे नहीं हुआ करते थे। ये सब इंग्लिश मैन बता रहा है ऑथर को। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और सारे पैसे जो भी वो अपने बूट्स बना के अर्न करते थे वो कहाँ जाते थे, वो रेंट में जाते थे और वो लेदर खरीदने में चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और इतने ज़्यादा दिनों तक वो कैसे सर्वाइव किए इस इन सर्कमस्टेंसेस में, मैं तो नहीं समझ सकता कैसे वो मैनेज करते थे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और रेगुलरली वो क्या करते थे, अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करते गए। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो अलग ही टाइप के इंसान थे।
बट ही मेड गुड बूट्स, बट वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। यस, आई सेड ही मेड गुड बूट्स। तो ऑथर कहता है, ऑथर ने भी कहा कि हाँ, आई अग्री दैट ही मेड गुड बूट्स। दैट वॉज ऑल फॉर द पार्ट 2 चैप्टर 5 क्वालिटी। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो फिनिश करूं, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ जो स्पेशल प्रोग्राम इंग्लिश एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी ने लॉन्च किया है, स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर, आप उसके लिए रजिस्टर कर लें। और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंग्लिश एकेडमी की टीम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देगी। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you everybody for watching.